बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, आवाम को रिलीफ फराहम करने के हुकूमती दावे महज दावों तक महदूद। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का कोटा खत्म हुए 21 रोज गुजर गए। रियायती नरखों के घी, चीनी और दालों समेत दीगर अशिया खुरनोश भी नायाब। शहरी एक दूसरे से स्टोर का चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए हैं। चिन्योर से बाबर मुनीर की रिपोर्ट देखिए। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर रियायती आटा 21 रोज से गायब होने से खरीदार परेशान हो गए हैं। शहर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तयाब नहीं है, जबकि खरीदारों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर रियायती नरखों के घी, चीनी और दालों समेत दीगर अशिया की भी किल्लत है। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम का कहना है कि पास्को की जानिब से फ्लोर मिलों को गंदम की अदम फराहमी के बायस आटे का कोटा खत्म हो गया है। खरीदारों के मुताबिक रियायती अशिया की अदम दस्तयाबी के बायस अशिया महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। काफी दिनों से आज 21 रोज हो चुके हैं, यूटिलिटी स्टोर पर ना तो आटा मिल रहा है, ना हमें घी मिल रहा है, ना चीनी मिल रही है। तो हुकूमत को चाहिए ये जल्द से जल्द हमें इस चीज प्रोवाइड करे ताकि हम गरीब लोग हैं अपने बच्चों को खाना खिला सकें। खरीदारों ने कहा कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर अरबों रुपए सब्सिडी के दावे करती है। अगर सब्सिडी दी है तो अशिया जरूरिया की बरवक्त सप्लाई भी यकीनी बनाई जाए। खरीदारों ने वजीर आजम से यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज रेट पर आटे समेत दीगर अशिया की रोजाना की बुनियाद पर सप्लाई का मुतालबा किया। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योर। महंगाई से परेशान अवाम को एक और झटका। टोबा में 2 रोज के दौरान आटे का 20 किलो का थैला 40 रुपए महंगा हो गया। फाइन आटा 1280 और सादा आटा 1220 रुपए में फरोख्त होने लगा। शहरी सरापा एहतजाज, कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ तैयब सैफ। हुकूमती गंदम मार्केट में फरोख्त का ऐलान भी कीमतों में कमी ना करवा सका। आटा गरीब की पहुंच से दूर होने लगा। कीमतों में एक दफा फिर 2 दिन में आटे के थैले पर 40 रुपए का इजाफा हो गया। फाइन आटे का थैला 1280 और आम आटे का थैला 1220 रुपए में फरोख्त होने लगा। शहरी हुकूमत से शिकवा करते नजर आए। आटा महंगा हो गया भाई जान, मसलन जे कमा के एक थैली लेके जाने दूसरे तीजे दिन खत्म हो जाता है। मसलन आखिर जा ना पूरे नहीं होते, बच्चे पढ़ते हैं, मसलन उन्हें पढ़ाइयाँ पूरियाँ करिए तो जा अपनी रोटी पूरी करिए। पिछले दिनों में आटे की कीमत थी 1100 रुपये, ठीक है। अभी एक हफ्ते के अंदर 1250-1280 रुपये का आटा मिल रहा है। अब एक बंदा जो मजदूर बंदा 800 रुपये ले रहा है, वो आटा ले के बच्चों को पढ़ाए या बिजली के बिल पूरे करे, क्या करे वो बंदा। व्यापारियों का कहना था हुकूमत ने सरकारी गंदम का रेट जारी किया जिससे कीमतों में इजाफा रुका है। आटे का नया रेट सोमवार को आएगा जिससे सूरत हाल वाज़ेह होगी। सरकारी गंदम मार्केट में आने के बाद आटे की कीमतों में कमी आएगी। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई है। गवर्नमेंट ने 1950 रुपये गंदम का रेट दे दिया और गवर्नमेंट ने 1100 रुपये आटे का रेट दे दिया, जिसकी वजह से मार्केट जो बेहतरी थी वो रुक गई है। अब जो मार्केट में नेक्स्ट सप्लाई आएगी उसमें उम्मीद है गंदम और आटे के रेट्स में दोनों में काफी हद तक कमी होगी। दूसरी जानब शहरियों का कहना था पिछली दफा थैला 1100 रुपए का मिला, अब 1220 का हो गया। हुकूमत फौरी तौर पर आटा सस्ता करे। सरकारी गंदम का रेट मार्केट में आ चुका है लेकिन गंदम अभी तक मार्केट में नहीं आई, जिसकी वजह से आटे का जो रेट बढ़ रहा था कुछ हद तक रुका तो है मगर कम नहीं हुआ। कैमरामैन मोहम्मद जवाद के साथ तैयब सैफ, टोबा टैक्सी। रिपोर्ट आपने देखी, आगे बढ़े और आपको बताएं, बिजली महंगी करने के बाद हुकूमत का आवाम पर एक और महंगाई बम। फैसलाबाद की यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की कीमतों में होशरबा इजाफा। घी की फी किलो कीमत 96 रुपए तक बढ़ गई। कॉर्न कुकिंग ऑयल की कीमत में 500 से 870 रुपए तक जा पहुंची। साबुन, टी मैक्स और लिक्विड क्लीनर की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। देखिए फजील अहमद की रिपोर्ट। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्दोनोश को महंगा ही नहीं बल्कि बहुत महंगा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक घी की कीमत में 96 रुपए फी किलो का इजाफा किया गया, जबकि मुख्तलिफ ब्रांड्स का कुकिंग ऑयल 97 रुपए महंगा हुआ। कॉर्न कुकिंग ऑयल की कीमत 500 से बढ़कर 870 रुपए फी लीटर हो गई, जबकि कस्टर्ड और खीर समेत मुख्तलिफ स्वीट डिशेज के छोटे डिब्बे की कीमत में 10 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। साबुन, टी मिक्स और लिक्विड क्लीनर्स की कीमतें भी बढ़ा दी गयी। खरीदार कीमतों में इजाफे से शदीद परेशान हो गए। शहरियों ने कहा कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम हो गई है, जबकि गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया है। घ्यो, चीनी, दालां तक उन्हें इन्नियां महंगियां कर दियां, दाल नहीं बंदा पका सकता। बाकी रह गई चीज़ां जड़ियां की करना बंदे ने उत्ते पका के की करना की खाना। गरीब आदमी ने तो मरना ही है ना। हर चीज़ महंगी है, कित्थों गरीब बंदा कर लवे। कमकार है नहीं, लॉकडाउन ने कमकार बंद किए। कोई चीज़ कंट्रोल तो करे ना, कोई रेट तेल को करे, कोई शाय खुर्दनोश को करे, किसी चीज़ को कंट्रोल तो करे।
शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत अशिया खुर्दनोश की कीमतें कम करके अवाम को रिलीफ फराहम करे। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। हुकूमत ने आवाम पर फिर बिजली बम गिरा दिया। बिजली 1.38 रुपए फी यूनिट महंगी कर दी गई। महंगाई के सताए अवाम पर 21 अरब रुपए का बोझ डाल दिया गया। ताजरों ने इकदाम को ज्यादती करार दे दिया। कहा हुकूमत आवाम पर बर्दाश्त से ज्यादा बोझ डाल रही है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। महंगाई के सताए अवाम को बिजली का एक और झटका लगा दिया गया। नेफ्रा ने बिजली 1 रुपए 38 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। अजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। बिजली जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। अजाफे से सार्फिन पर 21 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा, जिस पर ताजरों ने शदीद रद्दमल का इजहार किया। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख ने कहा कि बिजली महंगी होने से इंडस्ट्री पर बुरे असरात मुरतब होंगे। आज इन्होंने बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला किया है। इससे देखें हमारी फैसलाबाद में इंडस्ट्री, पूरे पाकिस्तान में इंडस्ट्री जो है वो तबाही के दहाने पे खड़ी है। इनको चाहिए बिजली की कीमतों में कमी की जाए ताकि हमारी इंडस्ट्री चले। शहरियों ने भी शदीद परेशानी का इजहार किया और कहा हुकूमत रिलीफ देने की बजाय मजीद बोझ डाल रही है। महंगाई पहले ही बर्दाश्त से बढ़ चुकी है। अवाम पहले ही बहुत ज्यादा परेशान है महंगाई के हाथों, इसलिए लिहाजा हुकूमत से अपील है कि वो बजाय बढ़ाने के बिजली की कीमतों को कम करे। बिजली की कीमतों में इजाफे पर ताजरों और शहरियों ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए फैसले को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत इलेक्शन 2021 और 22 के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन की एग्जेक्टिव उम्मीदवारों से मुलाकात हुई। इलेक्शन कवानीन जवाबित पर बातचीत की गई। कॉर्पोरेट और एसोसिएट क्लास के तमाम उम्मीदवारों को इलेक्शन के हवाले से आगाह किया गया। फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत के इलेक्शन 2021-22 के हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले तमाम उम्मीदवारों से मुलाकात। एग्जेक्टिव के दोनों कॉर्पोरेट और एसोसिएट क्लास के उम्मीदवारों को मदऊ किया गया था। तमाम उम्मीदवारों को इलेक्शन कवानीन और जवाबित बारे आगाह किया गया। इलेक्शन कमीशन मेंबरान रिजवान अशरफ, अयूब साबिर और चौधरी नवाज शरीक हुए। 15 सितंबर को कॉर्पोरेट क्लास और 16 सितंबर को एसोसिएट क्लास के लिए वोटिंग होनी है। इलेक्शन कमीशन ने बताया असलहे की नुमाइश, लड़ाई, हुल्लड़बाजी की बिल्कुल इजाजत नहीं। उम्मीदवारों को बताया गया कवानीन की खिलाफ वर्जी पर उम्मीदवार नाअहल करार पाएगा। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल गैर जानिबदार और पुरअमन माहौल में इलेक्शन का ख्वाह है। ऑल पाकिस्तान बेडशीट्स एंड अपहोल्जरी के सालाना इंतखाबात। फैसलाबाद के आरिफ एहसान मलिक बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। एग्जेक्टिव मेंबरान में लाल टेक्सटाइल के खालिद नदीम और कौसर ग्रुप के नबील सईद ने भी कामयाबी समेटी है। मुल्तान में होने वाले इलेक्शन में आरिफ एहसान मलिक बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए, जबकि दीगर कामयाब एग्जेक्टिव मेंबरान में खालिद नदीम और नबील सईद शामिल हैं। सीनियर वाइस चेयरमैन और दीगर एग्जेक्टिव मेंबरान का ताल्लुक मुल्तान रीजन से है। चेयरमैन आरिफ एहसान मलिक का कहना है कि मसाइल बहुत ज्यादा हैं जिनके हल के लिए इकदाम किए जाएंगे। हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन के लिए उम्र की हद कम करके 15 साल मुकर्रर कर दी है। 13 सितंबर से वैक्सीन का अमल शुरू किया जाएगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक अब 15 से 18 साल तक की उम्र के अफराद भी वैक्सीन के अहल हैं। एनसीओसी ने इंसदादे कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए उम्र की हद कम करने के हवाले से तफसीलात जारी कर दी, जिसके मुताबिक 13 सितंबर से 15 साल तक की उम्र के अफराद को बाकायदा वैक्सीन लगाने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। 15 से 18 साल तक बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लाजमी होगा। तमाम मरकजी वैक्सीनेशन मराकज पर फाइजर वैक्सीन दस्तयाब होगी। एनसीओसी के अलामी के मुताबिक मोबाइल वैक्सीनेशन टीमें स्कूल और कॉलेजेस में वैक्सीनेशन करेंगी। हाउसिंग बायलॉज की खिलाफ वर्जी। एफडीए की हदूद में 5 गैर कानूनी कॉलोनियां बन गईं। गैर मंजूरी ली, ना ही कवायद जवाबित पर अमल दरामद किया गया। एफडीए का ग्रैंड ऑपरेशन, दफातर सील, दीवाने और गेट गिरा दिए गए। दोबारा खिलाफ वर्जी पर मुकदमा के इंदराज का भी फैसला कर लिया गया। तफसीलात जानते हैं रमजान मिर्जा की इस रिपोर्ट में। रोज के साथ फैसलाबाद में धड़ाधड़ गैर कानूनी निजी कॉलोनियां बनती जा रही हैं। एफडी की जानिब से कार्रवाइयां भी की जाती हैं, लेकिन बायलाज की खिलाफ वर्जी की रोकथाम ताहाल नहीं हो सकी। फैसलाबाद में मजीद 5 गैर कानूनी कॉलोनियों के खिलाफ एफडीए ने कार्रवाई की गई।
बिना मंजूरी बनने वाले जहरा टाउन, लाइलपुर सिटी, सादिक टाउन, गुलबर्ग सिटी और तैयबा टाउन को सरबे मोहर कर दिया गया है। एफडीए हुक्काम कहते हैं कि गैर कानूनी कॉलोनी डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाइयां तेज की जा रही हैं। आने वाले दिनों में जुर्माने और मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। हमारी टीम्स जो हैं वो डिफरेंट साइट्स के ऊपर निकलती हैं और काम कर रही हैं। जो डिमोलिशन की हद तक जो मैं बात कर रहा हूँ, उसके अलावा जो उनको नोटिस देने हैं, 6-7 स्टेप्स हैं, नोटिस देने हैं, उसके बाद उसकी FIR है, वो सारा उसके बाद जो प्रोसेस पूरा है वो सारे के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इन गैर कानूनी कॉलोनियों में सीवरेज, सुई गैस, पानी और बिजली समेत दीगर यूटिलिटी सर्विसेज की फराहमी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इन कॉलोनियों में रजिस्ट्रियां भी नहीं हो सकेंगी, मगर अब देखना यह है कि इन कॉलोनियों का मुस्तकबिल क्या होगा। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में मास्टर प्लान का मामला, डेवलपर्स ने मास्टर प्लान मुस्तरद कर दिया। FTA ने तजावीज़ और शिकायत तलब कर ली। इंदराज के लिए 17 सितंबर की डेडलाइन दे दी गई है। तफसीलात जानते इस रिपोर्ट में। मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान के 2021 से 2041 तक 20 साला मास्टर प्लान का पहला ड्राफ्ट अवामी तजावीज़ के लिए पेश किया गया। डेवलपर्स ने एतराज़ उठाया कि मास्टर प्लान में शहर के अतराफ में मौजूद ज़रई रकबा हाउसिंग कॉलोनियों के लिए ममनू करार दिया गया, जिससे शहरी रकबा 500 मुरब्बा किलोमीटर से कम करके 650 मुरब्बा किलोमीटर कर दिया गया। डेवलपर्स ने ये शिकवा भी किया कि बाईपास के इर्द गिर्द कमर्शल और रिहायशी इलाका ग्रीन एरिया में डाल दिया गया है। FDA हुकाम ने कहा कि शहर की मुनज़्ज़म तरक्की के लिए ठोस प्लानिंग कर रहे हैं। डेवलपर्स, सनतकार, पार्लियामेंटेरियंस और दीगर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की तजावीज़ लेकर प्लान को जामे बनाएंगे। काबिल अमल तजावीज़ नज़रअंदाज नहीं होंगी। हमारी मैक्सिमम कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो तबकात फ़िक्र हैं और स्टेक होल्डर्स हैं वो अपनी तजावीज़ और शिकायत हमें पहुँचा दें। मैंने रिक्वेस्ट की है जो बाकी महकमे से लोग आए हुए थे, महकमों से, लोकल गवर्नमेंट से, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से और फाइनेंस से और हाउसिंग से, कि उनकी भी अगर कोई तजावीज़ और शिकायत हैं महकमाना तौर पे तो वो भी हमें पहुंचा दें। हाई कोर्ट में भी मास्टर प्लान को चैलेंज किया गया है। FDA मास्टर प्लान का रिकॉर्ड हाई कोर्ट में पेश करेगा। कैमरामैन इरफान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। चेयरमैन एप्का और सरपरस्त आला की क़यादत में बल्दियाती मुलाजमीन का 25% अलाउंस न मिलने के खिलाफ एहतजाज और रैली का इनाकाद किया गया। हुकूमत के खिलाफ नारे इस्तेहसाल बंद करने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात देखिए चिन्योट से बाबर मुनीर की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन एप्का जफर जट और सरपरस्त आला नूरुल हसन शाह की क़यादत में बल्दियाती मुलाजमीन ने दफ्तर से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चौक तक एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने पैनाफ्लेक्सेस उठा रखे थे जिस पर हुकूमत मुखालिफ नारे दर्ज थे। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन एप्का जफर जट का कहना था बाकी इदारों को 25% अलाउंस दिया गया, मगर बल्दियाती मुलाजमीन को हुकूमत ने नजरअंदाज कर दिया, जिससे मुलाजमीन का इस्तेहसाल हो रहा है। 3 माह गुजरने के बावजूद अभी तक बल्दियात ने इसका नोटिफिकेशन ना किया है और ना ही डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाहों को बढ़ाया है। मेरा हुकूमत से मुतालबा है, पंजाब हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर 25% स्पेशल अलाउंस का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। ताहाल पंजाब हुकूमत की जानिब से 25% अलाउंस का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। मुजाहिरीन ने चनाब एम्प्लॉइज यूनियन के प्लेटफॉर्म से एहतजाज किया। सरपरस्त आला एप्का यूनियन सैयद नूरुल हसन शाह का कहना था बल्दियाती मुलाजमीन को 25% अलाउंस दिया जाए। सेंट्री वर्कर्स की मुस्तकिली और तनख्वाहों में इजाफे का भी मुतालबा किया गया। हमारा हुकूमत पंजाब और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से मुतालबा है कि जो सैनिटरी वर्कर हैं डेली वेजेस उनको मुस्तकिल किया जाए। इमरान खान साहब ने वादा किया था कि जब मैं हुकूमत में हूँगा उनके मंशूर में है कि हम जो मुलाजमीन हैं उनको मुस्तकिल करेंगे, लेकिन अभी तक अरसा 20-25 साल से जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं उनको मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। मुजाहिरीन ने दौरान एहतजाज साडा हक एथे रख के नारे लगाए और हुकूमत से हकूक की फराहमी का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने कहा वज़ीर-ए-आज़म मुलाजमीन की मुस्तकिली का किया वादा पूरा करें। कैमरामैन अलीज़ेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए बीमारियों से पाक बीजों की तैयारी पर काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ज़राअत फूड सिक्योरिटी सैयद फ़खर इमाम की ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि किसानों की सहूलत के लिए आसान इक़साद पर कर्जे देंगे। तफसीलात देखिए जहांगीर अशरफ की इस रिपोर्ट में।
وفاقی وزیر زراعت و فوڈ سیکیورٹی سید فخر امام نے کہا کہ زرعی یونیورسٹی ہمارا بنیادی زراعت کی ترقی کا ادارہ ہے. ہم نے زرعی شعبے میں ترقی کر لی تو ملک ترقی کرے گا. کپاس کی پیداوار 8.5 بیل سے زیادہ ہوگی. گندم، کپاس، گنے، مکئی کی پیداوار میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے. گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے بیماری سے پاک بیج متعارف کروا دیا. کپاس کی پیداوار کم از کم 8.5 ملین بیل ہوگی اور ہمارا اپنا اندازہ ہے اس سے زیادہ ہوگی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک بہت بڑا افیکٹ ہوگا، ایک رول آن افیکٹ ہوگا، کیونکہ اس کے فارورڈ اور بیکورڈ لنکیجز صنعت کے ساتھ بہت ہیں. سید فخر امام نے مزید کہا کہ 4 730 طیاروں میں خوراک کی امداد افغانستان بھیجی ہے. ملک میں لائف سٹاک کی بہت مانگ ہے. ترقی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. لائف سٹاک کی ریسرچ کے حوالے سے اقدامات کر رہے ہیں. افغانستان کو ہر وقت خوراک، ادویات کی ضرورت ہے. پاکستان نے تقریباً 4 C-130 پچھلے چند دنوں میں بھیجے ہیں کہ ان کے خوراک کا مسئلہ، میڈیسنز کا مسئلہ جو ہے اس کو حل کریں. سید فخر امام نے کہا چین سمیت دیگر ممالک کے ساتھ زراعت کی ترقی کے لیے معاہدے کر رہے ہیں. سبزیوں اور پھلوں کی پیداوار میں اضافے کے لیے بھی جدید ریسرچ کی جا رہی ہے. مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اس موقع پر وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد و دیگر فیکلٹی ممبران بھی موجود تھے. کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد. تھانہ منصور آباد کی تعمیر کے لیے جگہ کا انتخاب کر لیا گیا. سابق CTO سہیل چودھری کی سفارش پر منظوری دی گئی تھی. تھانہ منصور آباد کی نئی بلڈنگ کے لیے جگہ کا انتخاب مکمل کر لیا گیا ہے. 80 مربع کے ایریا میں 4 کنال رقبے پر تھانہ منصور آباد تعمیر ہوگا. حالیہ بجٹ میں تھانہ منصور آباد کے لیے 9 کروڑ 30 لاکھ روپے مختص کیے گئے. تھانہ منصور آباد کی نئی بلڈنگ 2 منزلہ تعمیر کی جائے گی. رواں ماہ تھانے کی تعمیر کے لیے ٹینڈر دے دیے جائیں گے. موجود تھانہ منصور آباد اس وقت کرائے کی خستہ حال بلڈنگ میں واقع ہے. اور اب نیوز راؤنڈ اپ. پریس کلب کی مجلس عاملہ کی کوششوں سے صحافیوں کو صحافی کالونی کی شکل میں چھت ملے گی. کوئی بھی صحافی کالونی کی مجوزہ لسٹ میں نظر انداز نہیں کیا جائے گا. پریس کلب کی کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلہ. پاکستان علماء کونسل کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل علامہ طاہر الحسن کی قیادت میں علماء کی RPO فیصل آباد عمران محمود سے ملاقات. شہر کے امن و امان کے حوالے سے گفتگو کی گئی. ڈپٹی کمشنر چنیوٹ مسعود نوان کا مختلف علاقوں کا دورہ. صفائی عملے کا حاضری ریکارڈ چیک کیا. اسسٹنٹ کمشنر چنیوٹ غزالہ کنول نے سبزی و فروٹ منڈی کا دورہ کیا. نو تعینات SHO سٹی محمد نواز بلوچ کی چنیوٹ پریس کلب میں صحافیوں سے تعارفی ملاقات. ملاقات میں عہدیداران پریس کلب اور صحافیوں کی کثیر تعداد موجود. پانی، جانور چوری اور بجلی بلوں کی اوور چارجنگ سے ملے گی نجات. شہریوں کو فوری انصاف ملے گا. توبہ میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا. سابق پارلیمانی سیکرٹری نازیہ راحیل کی صدر پاکستان مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف سے ملاقات ہوئی. ملاقات میں علاقائی و ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. جنگ میں مسلم لیگ نون خواتین ونگ کی جانب سے بیگم کلثوم نواز کی برسی کے موقع پر تعزیتی اجلاس کا انعقاد. شرکا نے مرحومہ کی سیاسی اور سماجی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا. جنگ میں ریسکیو 1122 کی جانب سے فرسٹ ایڈ ویک منایا گیا. ریسکیو 1122 کے افسران اور ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کی جانب سے اواق اور شہریوں میں آگاہی پمفلٹس تقسیم کیے گئے. چنیوٹ میں ورلڈ فرسٹ ایڈ کے حوالے سے آگاہی واک. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی افیسر ریسکیو 1122 میڈم طاہرہ خان سمیت ریسکیو اہلکاروں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. کمالیہ میں فرسٹ ایڈ ڈے کے حوالے سے آگاہی واک. اسسٹنٹ کمشنر محمد عرفان ہنجرا سمیت دیگر افراد کی شرکت. بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر. فیسکو کا سالانہ مینٹیننس پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ. خستہ حال فیڈرز کی مرمت اور 2 فیز کی جگہ 3 فیز ٹرانسفارمرز نصب کیے جائیں گے. فیسکو چیف چودھری بشیر احمد نے تمام سرکلز کو احکامات جاری کر دیے. صنعتی شہر میں بجلی کی بندش کا سبب بننے والے فیڈر ٹرانسفارمر سمیت بجلی کی تاروں کی تبدیلی کا فیصلہ کیا ہے. فیسکو چیف چودھری بشیر احمد نے اس حوالے سے تمام سرکلز کو احکامات جاری کر دیے ہیں. فیسکو حکام کا کہنا ہے کہ 5 سرکلز میں ترسیلی نظام کی اپ گریڈیشن کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں جو آپریشن افسران کی زیر نگرانی ہر قسم کی خرابی کی نشاندہی کر کے ان کی لسٹ تیار کریں گی تاکہ ان کی مرمت کی جا سکے. وزیراعظم عمران خان کے قومی سلامتی سے متعلق مشیر معید یوسف کی پاکستان چائنا جوائنٹ وینچر پر اہم بیٹھک کا اہتمام کیا گیا.
اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزر کی نمائندگی کے لیے سینئر وائس چیئرمین انجینئر بلال جمیل کی بھی شرکت۔ چائنیز کمپنیز کے پاکستانی کمپنی سے جوائنٹ وینچر پر خصوصی گفتگو کی گئی۔ معید یوسف کی اہم زوم میٹنگ پاکستان چائنا کے باہمی تعاون اور سپاہ کے دوسرے فیز پر کی گئی۔ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے بوما کے سینئر وائس چیئرمین انجینئر بلال جمیل نے بھی شرکت کی۔ میٹنگ میں فیز 2 کے لیے JVs پر بات ہوئی کہ کیسے کامیاب بنایا جا سکتا ہے۔ جماعت نہم میں داخلوں کی تاریخ میں توسیع، تعلیمی ادارے 15 اکتوبر تک بغیر جرمانہ رجسٹریشن کروا سکیں گے۔ تعلیمی بورڈ نے جماعت نہم میں داخلوں کی تاریخ میں توسیع کر دی۔ تعلیمی ادارے 15 اکتوبر تک بغیر جرمانہ جماعت نہم کے بچوں کی رجسٹریشن کروا سکیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔